नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हमारे विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारे साथ हैं बहरोड के डीएसपी श्री तेजपाल सिंह जी। डॉक्टर तेजपाल सिंह जी ने अपना अमूल्य समय, जो कि इनके पास पूरी सुरक्षा की विशेष इनके पास पूरा क्षेत्र है, फिर भी उन्होंने आपके और हमारे लिए समय निकाला। आज इनसे मुखातिब होंगे और इनसे सवाल करेंगे कि बहरोड के अंदर, खासतौर से इनका जो सर्किल है उसके अंदर किस तरह की कानून और व्यवस्था इस वक्त बहरोड के अंदर चल रही है। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल है कि बहरोड में पिछले 2 साल से कानून और व्यवस्था जिस तरह की होनी चाहिए थी, उसमें कुछ लचर प्रदर्शन पुलिस व्यवस्था के अंदर माना जा रहा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ऐसा नहीं है। जितने पुलिस संसाधन हमारे पास है जी, उसके हिसाब से पूरा पुलिस बल काफी मेहनत कर रहा है और जो विधि के मानदंड है उस हिसाब से यहाँ व्यवस्था कायम की जा रही है। लेकिन फिर भी अपराधों का जो ग्राफ बढ़ा है पिछले 2 साल के अंदर, बहरोड के अंदर कहीं ज्यादा ऊंचा उठा है। अपराधों का आप आंकड़ों के हिसाब से देखोगे तो सभी जो मेजर हेड है अपराधों के, उनमें गिरावट आई है जी। पिछले 3 वर्षों में आप तुलना करोगे तो लगातार गिरावट का दौर जारी है जी। खास तौर से बहरोड सीमावर्ती क्षेत्र है। इधर आप तहसील रोड पे जाएंगे तो नांगल चौधरी बॉर्डर पड़ता है, नारनूर रोड के ऊपर आप नारनूर रोड से जाएंगे तो इधर हरियाणा पड़ता है, कुंभ रोड पड़ता है, इधर कोटपुतली, और चारों तरफ से एक सीमावर्ती क्षेत्र है। अपराधी यहाँ पे आसानी से अपराध करके निकल जाते हैं। कोई पुलिस चौकी वगैरह नहीं है इस क्षेत्र में। निवौर में एक पुलिस चौकी है जी, तहसील के लिए हमने प्रस्ताव बना करके भेजा है और जब तक कोई व्यवस्था परमानेंट बेसिस पे होती है हम लोग इनके परमानेंट नाके बना रहे हैं। जो भी हमारे सड़क हैं जो बहरोड को हरियाणा से जोड़ती है, उन सब पे हमारे नाके समय के हिसाब से जब इम्पोर्टेंट समय उस पर काम करेंगे और बिल्कुल इसी में हम सफलता अर्जित भी करेंगे। सर, बैंकों में आए दिन एटीएम के अंदर पैसे निकालने की वारदातें होती रहती हैं और खास तौर से बहरोड और आसपास बानसूर में, बहरोड के अंदर शाहजहांपुर में, नीमराना में इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनने में और देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी तक ऐसे पुलिस के हत्थे कोई नहीं चढ़ा, कोई ऐसा अपराधी नहीं आया कि जो एटीएम की वारदात करता हो। बेसिकली जो बैंकिंग वाला क्राइम है ये बहुत ही साइलेंट टाइप का क्राइम है। इसमें कहीं न कहीं जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी लापरवाही सामने आती है जी। ये इस तरह का क्राइम नहीं है केवल ऑफेंसिव या ऑफेंडर टाइप का, यानी उससे छीन कर ले जाए, इस तरह का क्राइम नहीं हो रहा। ये बहुत ही साइलेंट तरीके से, यानी उससे उसी डिटेल लेता है उसके आंकड़ों की और उसके आधार पर वो साइबर क्राइम होता है। इस संदर्भ में हमने बिल्कुल थाना स्तर पर योजना बनाई है और हम जितने भी बैंकिंग एटीएम इंस्टॉलेशन है वहाँ ये छपवा भी रहे हैं कि इस तरह के लोगों से सावधान रहें। और एक पहलू ये है, दूसरा पहलू ये है कि हम जो संगठित अपराध जो कर रहे हैं लोग, उनको तय कर जाने की कोशिश कर रहे हैं और गैंगों को लाने के बारे में अभी हाल में एक गैंग का खुलासा भी हुआ है जी। सर, खासतौर से राज क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो आए दिन चोरियां होती हैं, चाहे फौलादपुर रोड, हमीरपुर रोड के ऊपर हॉस्पिटल के पास में दिन दहाड़े 2 बार चोरियां हो चुकी हैं और ऐसा कोई सा भी गांव बचा होगा जहां पे चोरियां नहीं हुई हो। लोग दहशत में चोरियों को लेकर के, खासतौर से ये कब रुकेगी चोरियां बहरोड क्षेत्र में? अब जैसे आपने फरमाया कि शायद को गाँव बचाओ जी, गाँव हमारे क्षेत्र में लगभग 300 पड़ते हैं और हार्डली कोई दर्जन भर गाँव में भी चोरी नहीं हुई है जी। एनीवे, हम तो एक भी गाँव में चोरी हो वो हमारे लिए चुनौती है। रेवाली की चोरी का पर्दाफाश हो गया है और बाकी जो अन्य गाँव में जो नकबजनियां हुई है उनका निश्चित ही मतलब अल्प समय में ही पर्दाफाश कर लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और कुछ तक पहुंच गए आप? बिल्कुल, हमारे हाथ वहां तक पहुंच गए हैं और जैसे फौलादपुर में हुई थी, शाहजहांपुर में हुई थी, इन सबका ऑलरेडी पर्दाफाश किया जा चुका है। बानसूर इलाके में लगभग आधा दर्जन नकबजनियों को हमने अभी पिछले सप्ताह ही पर्दाफाश किया है। तो जितनी भी इस इलाके में जो घटना हुई है वो हमारे लिए बिल्कुल चुनौती के रूप में और उनको सबको पर्दाफाश करेंगे। सर, बहरोड एक औद्योगिक क्षेत्र है, चारों तरफ से सोतानाला, बहरोड, नीमराना और शाहजहांपुर। यहाँ पे हजारों की संख्या में यूपी और बिहार के लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं और यहाँ पे किराए के मकान में रहते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं। उनकी किसी के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, थाने के अंदर भी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे लोगों को किस तरह से आप, हो सकता है वो वारदात भी कर सकते हैं इस क्षेत्र में, क्या सलाह देंगे लोगों को जो उनको किराए पे रखते हैं, या फिर थाने में इनका रिकॉर्ड क्यों नहीं है? बिल्कुल, समय समय पर राजस्थान पुलिस द्वारा ये जारी होता है इस संदर्भ में निर्देश कि कोई भी किराएदार रखें। आज के पेपर में आप देखें कि किराएदार बिना सूचना, बिना पहचान के रखा और उसने मर्डर कर दिया आपने। तो ये मेरा इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी किराएदार रखें तो उसका पूरा वेरिफिकेशन करें और सूचना पुलिस थाने पर दें, जिससे थानाधिकारी और थाने का स्टाफ उसका पूरा जो रिकॉर्ड है जहाँ से वो बंदा आया है उसका वेरीफाई कर सके, तो भविष्य के अपराध होने से बचा जा सके। बहरोड की बड़ी बड़ी धर्मशालाओं में ऐसे लोग रहते हैं जो फेरियां देते हैं गाँव के अंदर, क्या पुलिस उनको चिन्हित करती है कि कहाँ के हैं वो लोग?
जितनी भी धर्मशालाएं हैं, सराय हैं, होटल्स हैं, इन सबको बिल्कुल लिखित रूप में हमने पाबंद कर दिया है। कोई भी आदमी यहाँ अपने यहाँ ठहराएंगे उसका कोई न कोई डॉक्यूमेंट उनके पास होना चाहिए, जिससे समय रहते हम उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकें और अपराध होने को रोक सकें। सर, माजरी और विजय सिंहपुरा, इसमें सैकड़ों की तादाद में ईंट भट्टे चलते हैं और उन ईंट भट्टों के ऊपर मजदूरी के रूप में बहुत से बांग्लादेशी भी वहां पे रहते हैं। उनको आप किस तरह से पकड़ेंगे या चिन्हित करेंगे या उनकी पहचान करेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पूरे इलाके में मतलब करीबन लाख की तादाद में मजदूर बाहर से आए हुए हैं और जितना हमारे पास संसाधन है उस सीमित मात्रा में संसाधन है उससे हम पूरा प्रयास भी करते हैं कि यथासंभव इनका वेरिफिकेशन हो। पर अब संसाधनों की उपलब्धता के हिसाब से जितना कर पाते करते हैं और साथ साथ इसमें हम जनसहयोग भी मांगेंगे कि जो भी बंदा यहाँ ठहर रहा है, जो भी आदमी यहाँ ठहर रहा है, उस बारे में वो भी पूरी पड़ताल लगे। तो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति प्रतीत होता है जी, उसकी सूचना पुलिस तक आए तो आमजन और पुलिस दोनों मिलकर के ही अपराध में नियंत्रण कर सकते हैं। सर, राज क्षेत्र के अंदर एक साल के अंदर खासतौर से बड़ी घटनाएं हुई हैं। खासतौर से माजरी के अंदर पुलिस वालों पे कातिलाना हमला, बहरोड के अंदर त्रिलोक हत्याकांड, हमीदपुर के अंदर एक जली हुई डेड बॉडी मिली थी, लेकिन कुछ मामले खुले, कुछ नहीं खुले, ऐसा क्यों? जैसा कि आपको पता है, माजरी में जो हत्याकांड हुआ उसमें सभी मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं और पार्षद हत्याकांड में सब मुलजिमों को नामजद कर लिया गया है और मैक्सिमम हमने गिरफ्तार कर लिए जो मुख्य आरोपी हैं। और ये डेड बॉडी जली मिली थी उस संदर्भ में हम बिल्कुल टेक्निकली उस चीज को देख रहे हैं और उसमें भी संभावना है, हम आगे बढ़ेंगे जी। सर, बहरोड में खासतौर से नांगल चौधरी से जो अवैध वाहन आते हैं, जैसे रोड़ी पत्थर ये लेकर के आते हैं, भारी वाहन आते हैं और वो दिन के अंदर थाने के सामने से गुजरते हैं, उस स्थिति में कई बार जाम की ऐसी स्थिति हो जाती है कि लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। क्या वो भारी वाहन बहरोड शहर के अंदर दिन में आएंगे? बिल्कुल, ये आपका अच्छा बिंदु है। भारी वाहन वैसे दिन में कस्बे में नहीं आने चाहिए क्योंकि इतना चौड़ा रोड नहीं है और इस संदर्भ में हमने द्विस्तरीय योजना बनाई है। पहला कि इसमें देखा जाएगा कोई इलीगल ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा, अगर इलीगल हो रहा है तो अकॉर्डिंगली लॉ के हिसाब से कार्रवाई होगी। दूसरा, जो लीगल है उसको भी उनसे बात करके एक मतलब जो ऐसा समय जब इस पर कोई वाहन नहीं होते रोड पर, उस समय निकालने के लिए हम उनको मोटिवेट करेंगे। बहरोड के अंदर खनन माफिया सक्रिय है। पत्रकार भी अगर उनकी खबरें देते हैं तो उनको डर लगता है कि कहीं उन पर हमला न हो जाए। एक पत्रकार उनकी भेंट चढ़ भी चुका था, उसकी वो कवरेज करने के लिए गए थे, उनके ऊपर हमला भी हुआ था। क्या अवैध खनन बहरोड के अंदर यूं जारी रहेगा? अब वैसे स्पेस में बताएं तो मैं बता सकता हूँ, बाकी ऑपरेशन हमारे ग्रीन 1, 2 तो हमने काफी कार्रवाई की है और काफी जहाँ पर ये खनन चल रहा था लगभग बंद नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया है जी। फिर भी अगर कहीं इतना मिलती है तो हम अकॉर्डिंगली कार्रवाई करेंगे और उसमें ट्रेंच वगैरह बना करके उनके रूट्स को भी बाधित कर देंगे। बहरोड के अंदर स्कूली बस है, बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि स्कूली बसों में कोई ऐसी नियम शर्तें नहीं है, कोई ड्रेस कोड नहीं है उनके ऊपर, उनके ड्राइवरों के ऊपर, और बसों के अंदर उन स्कूली बच्चों को ठूस ठूस के भरते हैं। कभी भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। मेरे ख्याल से जहां तक ये अनुमान लगाया जाता है कि लोग कहते हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना होगी तभी पुलिस चेतेगी या जागेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी जो शिक्षण संस्थान जुड़े हुए लोग हैं और बच्चों के अभिभावक हैं जी, उनसे भी अपील करूंगा कि बिल्कुल देखें जो बसें जाती हैं बिल्कुल नियमानुसार चले और उनमें उतने ही बच्चे बैठे हैं जितनी उनमें सीट है। इस संदर्भ में मैं भी सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बात करूंगा और परिवहन विभाग से एक टाइप करके इस पे जो भी एक योजना बनाएंगे उस कार्रवाई करेंगे। बहुत सी स्कूल वालों ने अपनी वैन के अंदर, बच्चों की जो वैन है उसके अंदर एलपी गैस सिलेंडर लगा रखे हैं, क्या वो वाजिब है? बिल्कुल इलीगल है और सर्टिफाइड नहीं तो इलीगल है और उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये सभी की हम बिल्कुल जांच करवाएंगे। सर, हाईवे के ऊपर जितने भी होटल ढाबे हैं और खासतौर से गेस्ट हाउस हैं, वो बगैर आईडी के कमरे दे देते हैं और उनमें अपराध होते हैं और अनैतिक कार्य भी बहरोड क्षेत्र में चलते हैं। पुलिस ने कार्रवाई की भी है, क्या वो संतोषजनक या कार्रवाई और होगी? जैसा आप देख रहे हो, हमने लगातार पिछले 2 महीने से हम लगातार इवनिंग आवर्स में हर गेस्ट हाउस को, हर रेस्टोरेंट को और हर होटल को हम चेक कर रहे हैं लगभग, और जो भी इस तरह के लोग उसमें मिलते हैं एज पर लॉ कार्रवाई होती है। फिर भी आप जैसे आपने मुद्दा उठाया और उसको सख्ती से देखेंगे। सर, एक कहावत है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं और वो तय तक जाती है कि अपराध जी कितना ही बड़ा हो पुलिस उसको ढूंढ निकालती है, लेकिन कहा जाता है कि पुलिस के हाथ बंधे भी होते हैं। अगर पुलिस चाहती हुई भी कार्रवाई नहीं कर पाती, नेताओं के दबाव होता है या किसी और तरह की ऐसे दबाव आ जाते हैं कि पुलिस चाहते हुए भी कार्रवाई नहीं कर पाती, क्या ये दबाव सही है? क्या पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं?
मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कानून सभी के लिए समान है और कानून में जो पुलिस को अधिकार दिए हुए हैं बिल्कुल उसकी पुलिस उतनी पालना आराम से करवा सकती है। कहीं किसी का कोई दबाव मुझे तो आज तक प्रतीत हुआ नहीं। बगैर दबाव के पुलिस काम करती है। बिल्कुल जी सर, एक जुमला होता है कि पुलिस का एक जुमला होता है कि अपराधियों में खौफ, आमजन में विश्वास, लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है कि आमजन में खौफ है और अपराधियों में विश्वास है। ऐसा तो नहीं है। बेसिकली ये पुलिस का आदर्श वाक्य है और सभी पुलिसकर्मी इस आदर्श वाक्य को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं। कहीं कहीं कोई इरेटिक इवेंट एक आध ऐसा हो जाता है जिससे आमजन को भी थोड़ा लगता है कि ये नेगेटिव हुआ, पर उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। ये एक हमारा आदर्श वाक्य है और उसको अचीव करने में पूरा पुलिस बल हमारा हमेशा कार्य करता है। सर, कई बार अपराध हो जाते हैं और अपराध ऐसी स्थिति में होते हैं कि कोई उसका गवाह नहीं होता है। उस स्थिति में पीड़ित परिवार एफआईआर कराने के लिए क्या एहतियात बरते और उसको आप क्या सलाह देंगे कि बगैर गवाह के किस तरह से पुलिस कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, मैं सभी से कहना चाहूंगा कोई भी अपराध घटित हो रहा है या कोई किसी भी तरह की पीड़ा किसी व्यक्ति हो रही है वो पुलिस को इत्तला दे। कई तरह के प्रावधान है ना। गवाह केवल गवाह नहीं, पुलिस तो तकनीक के साथ है उसके आधार पर भी चार्जशीट पूरा कर सकती है। तो बिल्कुल जो भी अपराध हो रहा है सूचना पुलिस तक आए, फिर पुलिस अपने हिसाब से जांच करके उसको अपने अंजाम तक पहुंचाए। सर, एक अंतिम सवाल है। कहते हैं कि पुलिस की दुश्मनी भी बुरी और पुलिस की दोस्ती भी बुरी। दुश्मनी तो बुरी मान सकते हैं, लेकिन क्या दोस्ती भी बुरी होती है पुलिस की? बिल्कुल नहीं। आप जैसे देख रहे हैं अभी पुलिस एक्ट में भी ये प्रावधान है सीएलजी का, तो इसका उद्देश्य यही है कि मतलब आमजन हमको सहयोग करे, क्योंकि आमजन पूरे समाज में फैला हुआ है और वो हमको सहयोग करे और उससे अपराधों में नियंत्रण हो। तो यानी आमजन और पुलिस दोनों मिलकर अपराध पर नियंत्रण करें, ये कंसेप्ट सीएलजी का है ही। तो बिल्कुल दोस्ती ही अच्छी है, दुश्मनी का तो कोई अर्थ ही नहीं है। पुलिस बल भी एक आमजन में से निकल के आया है, आमजन की सेवार्थी है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से पूरे क्षेत्र में आप एक ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों भय मुक्त हो, जो उनके अंदर एक ऐसी भावना पहुंच चुकी है कि पुलिस हमारी मदद नहीं करती है या आती है तो लेट आती है, या ऐसा हम एक अविश्वास का वातावरण है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जिससे उनका विश्वास बढ़े? मैं बिल्कुल सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहूंगा कि कहीं भी कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी तुरंत सूचना पुलिस को दें। अपराधी क्या कोई विशिष्ट पहचान नहीं होती है, कहीं ना कहीं अपने में छुपा होता है। तो उसकी एक्टिविटीज के आधार पर अगर कुछ लगता है कि ये आदमी अपराधी हो सकता है तो सूचना पुलिस तक आए और निश्चित ही पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी। कहीं कोई अनियमितता होती है तो उच्च अधिकारियों तक वो बात आनी चाहिए, उसका समाधान होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे आज हमारे साथ बहरोड डीएसपी तेजपाल सिंह जी। इन्होंने बेबाक तरीके से कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध देखता है या उसके साथ अपराध होता है तो हमसे सीधे संपर्क करें, तुरंत कार्रवाई होगी। डरने की और भय में जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आप लोगों के लिए दिया और एक ऐसा संदेश दिया कि पुलिस बगैर दबाव के बिल्कुल एक स्वतंत्र रूप से काम करती है, किसी का दबाव नहीं होता है और कोई भी पीड़ित व्यक्ति आकर के उनसे संपर्क कर सकता है। आप हमारे साथ आए इसके लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। देखते रहें राज 24। नमस्कार।